प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सज्जाद पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित, अध्याय 2 बहुपद और उदाहरण 3। चलिए हम उदाहरण नंबर 3 को आज की इस क्लास में समझेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। उदाहरण नंबर 3, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें इनके शून्य ज्ञात करने हैं इस बहुपद के, यानी हल कर लेते हैं हम इसको। बहुपद EX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 बताना है। अब यहाँ आप एक याद कर लीजिए, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये हमें इस प्रकार से बताना है। तो हम स्क्वायर कैसे करेंगे? एक्स का स्क्वायर तो है, 3 का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, 3 का स्क्वायर करने के लिए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, यानी इसको हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। हम किसी भी संख्या को स्क्वायर में लिखना हो तो उसका अंडर रूट करके उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 0। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली जो समीकरण लगेगी, इसकी मदद से आपको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए अपने पास x है, बी अपने पास रूट 3 है, इनको एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है, यानी x प्लस अंडर रूट 3 और दूसरे कोष्टक में लिखना है x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0। तो यहाँ आपको दो शून्यक हमें प्राप्त हो जाएंगे। पहला ये लेना है x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। अंडर रूट 3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 3। ऐसे ही आपको ये वाला करना है, x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 लेना है, माइनस अंडर रूट 3 को उधर पक्षांतर करेंगे, x बराबर ये हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 3, यानी बहुपद के शून्य बहुपद के शून्य कौन कौन से होंगे? माइनस अंडर रूट 3 और प्लस का अंडर रूट 3, ये दोनों हमें शून्य प्राप्त हो गए हैं। अब हमें इनके शून्यकों के और उनके गुणांकों के, बहुपद के जो गुणांक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो अंतर संबंध है उसको देखेंगे। हम लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। गुणांकों शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे? हम शून्यकों का योग करेंगे। पहले शून्यकों का योग करेंगे। अब शून्यकों का योग कर लेंगे, माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, दोनों काट करके, यानी उसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। शून्यकों का योग हमने कर लिया। अब इसके जो गुणांक आते हैं वह क्या आते हैं? माइनस, योग में क्या आते हैं? माइनस, और यहां x का गुणांक। अब x का गुणांक कितना है? 0 ही है, बटा
आपको यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप बहुपद देखिए, बहुपद में एक्स वाला पद नहीं है तो एक्स का गुणांक कितना होगा? 0। एक्स का गुणांक 0 होगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। ये हमें प्राप्त हो गया माइनस फर्स्ट एक्स का गुणांक 0 0 यानी माइनस में नहीं होता, 0 0 ही होता है, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? 1। यानी ये अपना संबंध सही है, शून्यों का योग हमें सही आया, यानी आपने शून्यक सही ज्ञात किए। अब हमें करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, यानी माइनस √3 इसका गुणा करना है √3 से। दो अलग अलग चिन्हों का गुणा आता है हमेशा माइनस, और ये गुणा √3 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? -3/1। और ये हो गया इनका गुणनफल। अब इनके जो गुणांक होते हैं, ये किसके गुणांक आते हैं? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद, अचर पद बिना एक्स वाला, और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से अचर पद -3 है, आप बहुपद देखिए उसमें -3 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। आप देख सकते हैं इस सवाल को पूरा अच्छे से एक साथ आप सवाल को देख सकते हैं। यानी बहुपद आपके एक्स स्क्वायर -3 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक इसमें 0 है और अचर पद है -3। तो ये आप संबंध इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार के सवाल भी अगर आपके आते हैं उनको भी आप हल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी इस सवाल का अभ्यास कीजिए और इस टाइप के और भी सवाल हो उनका आप नियमित अभ्यास अवश्य कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।